एक युवा राजू जीवन में असफलताओं से जूझ रहा था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। हर जगह से अस्वीकार किए जाने के बाद वह निराश हो चुका था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा? हताश होकर वह अपने गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा आनंद के पास पहुंचा। उनके चरणों में बैठकर उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मैं जीवन में सही दिशा नहीं खोज पा रहा हूँ। हर जगह असफलता मिल रही है। अब मैं क्या करूँ? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में हर व्यक्ति को दो चीजों का सामना करना पड़ता है, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न तुम्हारे संदेह है और उत्तर तुम्हारे कर्म। जब तक तुम केवल प्रश्न पूछते रहोगे, समाधान नहीं मिलेगा। जब तुम उत्तर को जीना शुरू कर दोगे, तब जीवन की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या कोई निश्चित मार्ग नहीं है? पहला उदाहरण, नदी की सीख। महात्मा पास ही बहती एक नदी की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो इस नदी को, यह निरंतर प्रवाहित हो रही है, बिना रुके, बिना ठहरे। यदि यह सोचने लगे कि इसे कहा जाना है, तो यह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार तुम भी अपने कार्यों में प्रवाहित रहो, बिना अधिक चिंता किए। जीवन तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। युवक ने सिर झुका लिया, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, बांस का पेड़। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया, क्या तुमने बांस के पेड़ को देखा है? जब इसे लगाया जाता है, तो पहले 5 साल तक इसकी कोई ऊंचाई नहीं बढ़ती, लेकिन यह जमीन के नीचे गहरी जड़ें फैला रहा होता है। 5 साल बाद यह कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ, गुरुदेव? महात्मा मुस्कुराए और बोले, इसका अर्थ यह है कि जीवन में कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। हर असफलता हमें मजबूत बना रही होती है, हमारी जड़ें मजबूत कर रही होती है। जब समय सही होगा, तब हमारी उन्नति भी उतनी ही तेज होगी जैसे बांस का पेड़। तीसरा उदाहरण, सोने की अग्नि परीक्षा। महात्मा ने फिर कहा, क्या तुम जानते हो कि सोना अपनी चमक कैसे पाता है? राजू ने कहा, नहीं गुरुदेव। जब सोना आग में तपता है, तब उसकी अशुद्धियां जलकर खत्म हो जाती है और वह और भी चमकदार बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बना रही है। लेकिन अगर तुम तपने से डर गए और आग से भाग गए, तो कभी शुद्ध और चमकदार नहीं बन पाओगे। अब राजू को बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं अब से अपने संदेहों को कर्म में बदल दूंगा और अपने मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलूंगा। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही जीवन का सत्य है। प्रश्न पूछने से अधिक महत्वपूर्ण है उत्तर को जीना। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सीख, नदी की तरह बहते रहो, रुक मत जाओ, चलते रहो। बांस की तरह धैर्य रखो, सही समय पर सफलता अवश्य मिलेगी। सोने की तरह तपो, संघर्ष से मत डरो, यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब राजू के मन का भ्रम मिट चुका था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और जीवन में नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।